9-10 लाख खर्चा करने के बाद में, इंजीनियरिंग करने के बाद में बाबूजी जो है वो घर आ गए, तो घर वालों को वही समस्या कि जब तुमको खेती किसानी करना था तो 9-10 लाख काहे फूके, ये सवाल हुआ था कि नहीं हुआ था? जी जी, भारत के लगभग 20 राज्यों में परवल का पौधा बेचते हैं। इनकी जो परवल की पौध होती है वो एकदम A1 क्लास की पौध होती है, आप देख सकते हैं। और इसमें इतना फल आता है, इतना फल आता है कि किसान जो है चंद महीनों में माला माल हो जाता है। और वीडियो आप लोग शेयर कीजिएगा और ऐसे किसान जहां मिले उनका सपोर्ट कीजिएगा। मिनिमम आप 3 लाख कमा सकते हैं और मैक्सिमम 5 से 6 लाख रुपए की इनकम कर सकते हैं। तो इस बार मान के चलिए कि 18-19 लाख का पौधा हमने बेच दिया है। 4 महीने में 20 लाख की पौध जो है ये बेच चुके हैं और तकरीबन 10 लाख जो है वो कमा चुके हैं प्रॉफिट। जी सादर नमस्कार। राज प्रकाश जब इंजीनियरिंग छोड़ करके किसान बन गए तो पूरा का पूरा जनपद जो है वो हैरान रह गया। कहाँ लाखों का पैकेज और कहाँ खेती किसानी में आने वाले राज प्रकाश। लोग सोच रहे थे कि राज प्रकाश का जो दिमाग है वो सठिया गया है या तो पगला गए हैं कि लाखों का पैकेज छोड़ करके इंजीनियरिंग करने वाला लड़का अचानक किसानी की तरफ रुख कर लेता है। किसानों को लोग जिस नज़रिए से देखते हैं उन नज़रियों को जो है वो मात देते नजर आ रहे हैं। अयोध्या जनपद के मोहनवा के किसान है, उन्नतशील किसान राज प्रकाश उपाध्याय जी के बारे में और भी डिटेल में आप लोगों को बताएंगे। पूरी चर्चा होगी, हमारे साथ हैं। और किस प्रकार से उन्होंने लाखों की नौकरी को जो है वो लात मार दी और किसानी करके लाखों जो है घर बैठ करके कमा रहे हैं। वीडियो आप लोग शेयर कीजिएगा और ऐसे किसान जहां मिले उनका सपोर्ट कीजिएगा। स्वागत है आपका। जी भैया नमस्कार जी आपको भी, और जो दूर से दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी सादर चरण स्पर्श और नमस्कार। और मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं। मेरा नाम राज प्रकाश उपाध्याय है। मैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के हरनटीनगंज ब्लॉक के मोहनवा गांव का निवासी हूं। और जो है हमने इंजीनियरिंग की शिक्षा को ग्रहण करने के बाद में अच्छी नौकरियों को किया। मेरे समझ में वो बात समझ में नहीं आई। अच्छा। और हम चले आए इस खेती किसानी की ओर। हाँ। जी तो लोग तो कहते रहे होंगे कि एकदम दिमाग का जो है एकदम पगला गए हैं, बताओ कहाँ इंजीनियरिंग और कहाँ किसानी। नहीं, देखिए लोगों का काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे। हाँ। लेकिन घर वालों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा कि भैया जाइए नौकरी करिए, इसमें कुछ है नहीं। हाँ। लेकिन क्या है कि किसी वाले भी पैसा खर्चा किए थे, इंजीनियरिंग कराए थे। हाँ, 8-9 लाख 10 लाख रुपए खर्चा करने के बाद में हमने बीटेक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से किया था। तो देखिए किसी भी अच्छे काम के लिए करने से पहले बहुत सारे लोग आपके बारे में कुछ कहेंगे। और उसमें भी खेती करने के लिए तो लोग चाहते ही नहीं भाई मिट्टी लगे और जो है हाथ पैर गंदा हो। तो हम जो है शुरुआत में बहुत ज़्यादा झेले हैं। हम जब नौकरी छोड़े तो 5 गाय लेके आए। अच्छा। फिर फिर उसमें भी हमें ज़्यादा मुनाफा नहीं हुआ। लेकिन उसमें 5 गाय में से 3 गाय ऐसे निकली जो आज भी मेरे पास है। अच्छा। 5 साल से वो लगभग समय समय पे अपना दूध देती हैं और अच्छा जो है घर पे हम लोग खा रहे हैं और इधर खेती कर रहे हैं, जिसमें टमाटर की खेती किया। और अब जो है ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ आसपास के प्रदेशों में भी जो परवल की पौध को किसानों को प्रोवाइड करवाते हैं और इसमें इतना फल आता है कि किसान जो है चंद महीनों में माला माल हो जाता है। इसी परवल की पौध के लिए इन्होंने जो है अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी और उसके बाद आ गए घर आए तो भैया समस्या तो होने वाली है, क्योंकि घर वालों ने 9-10 लाख रुपए जो है खर्चा करके इनको लखनऊ भेजा और लखनऊ बोले कि घर वहाँ जाओ लखनऊ और इंजीनियरिंग करो। अब 9-10 लाख खर्चा करने के बाद में, इंजीनियरिंग करने के बाद में बाबूजी जो है वो घर आ गए, तो घर वालों को वही समस्या कि जब तुमको खेती किसानी करना था तो 9-10 लाख काहे फूके, ये सवाल हुआ था कि नहीं हुआ था? जी जो है माता जी हमारी कहती थी, भैया थे और जो है जो भी हमारे रिश्तेदार हैं वो भी कहते थे कि भैया ये क्यों करने जा रहे हो। लेकिन मुझे अच्छा लगा। अब हो सकता है कि हमारे पिताजी भी जो है टेलीफोन विभाग में थे। अच्छा। उसके बाद भी वो खेती करते थे, यहाँ करवाते थे, नंबर 1 की खेती करवाते थे। अब हो सकता है कि उनका कुछ प्रभाव मेरे अंदर आया हो और हम खेती कर रहे हैं। अच्छा। जी। और जो है परवल की जो वेराइटी मेरे पास है वो लगभग 5 वेराइटी है। अच्छा। जिसमें से ये नरेंद्र 602 है। अच्छा। अभी जो है नरेंद्र 260 है। उसका फल जो है थोड़ा सा लंबा होता है। दिखाएं। हम दिखा सकते हैं आपको। ये देखिए, ये नरेंद्र जो है 260 है। इसमें दोनों में अंतर है। एक हमारे पास गोल परवल है जिसे नरेंद्र 307 बोलते हैं। एक स्वर्ण अलौकिक है और राजेंद्र परवल 1 है। तो इतनी वैरायटियां हमारे पास हैं और हम भारत के लगभग 20 राज्यों में
परवल का पौधा बेचते हैं। वाह। इस बार हमने लगभग 476 लोगों को पौधा दिया है, 476 लोगों को पौधा, जिसमें से छत्तीसगढ़ गया है, झारखंड गया है, बिहार गया है, हरियाणा गया है, पंजाब गया है, और जो है गुजरात गया है, महाराष्ट्र गया है, असम गया है, और अरुणाचल प्रदेश गया है, अन्य राज्यों में पौधा गया है। जी, इतना पौधा जो आप सप्लाई कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं? देखिए, कमाने की बात तो अलग की बात है, इसमें आधा बचता है। मेरे कहने का मतलब, अगर हमने 10 लाख का पौधा बेचा तो 5 लाख रुपए बचता है। तो इस बार मान के चलिए कि 18-19 लाख का पौधा हमने बेच दिया है। और जो है आप देख सकते हैं हमारे खेत में बांस कहीं कहीं दिख रहे हैं, और पौधे सब गायब हैं, नए पौधे उग रहे हैं। और जो है इसका क्या है कि एक बार कटिंग करेंगे तो 4 साल चलता है ये, बार बार किसानों को लगाना नहीं है, और एक साथ इसमें 2-3 फसलों को ले सकते हो। और इसका लगने का जो समय होता है सितंबर से लेकर के 15 नवंबर तक होता है। और जो है इसके साथ में मटर, मिर्च, ये सब सारी चीज़ें, शिमला मिर्च, लहसुन, प्याज, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे घर पे जो है, हमारे घर के पीछे लगभग 4 ट्राली गोबर है, और जो कि हम इसी परवल पे यूज करते हैं, जिस वजह से हमारे खेत में घास भी ज़्यादा हो जाती है। हर परवल के पौधे पे लगभग 3 से 4 केजी खाद जो है रखी जाती है गोबर की, नीम की पत्तियों को, इन सब सारी चीज़ों को। लगभग मान के चलिए कि 99% हम ऑर्गेनिक परवल खिला रहे हैं किसानों को। और मैं बताऊं आपको, 1 एकड़ में मेरा परवल लगा था, जिसमें से मैं 6.5 लाख रुपए का फल बेचा हूँ। जी, वाह। और किसानों को विश्वास नहीं होगा, और मैं गारंटी इस बात की लेता हूं कि अगर किसान एक पौधा लगा दिया है मेरे कहने से और मेरी तरीके से उसकी देखभाल कर रहा है, तो उसको एक पौधे से 20 केजी फल मिलता है। और मंडी में जो परवल का रेट होता है वो मिनिमम, अगर एवरेज हम निकालें तो 25 रुपये से लेकर के मंडी का जो रेट है वो 100 रुपये तक होता है। तो हम एवरेज ना निकालेंगे, हम सबसे मिनिमम रेट की बात अगर हम करें तो 25 रुपये मिनिमम रेट लेते हैं, और 25 हो गया, और अगर 20 किलो फल दे रहा है एक पेड़ तो 500 रुपये की इनकम होती है। चलिए मान हटा दीजिए, 500 की नहीं होगी तो 300 रुपये की इनकम की मैं गारंटी लेता हूं कि एक पौधे से। और एकड़ में जो है 2000 पौधे लगते हैं, जिसमें से 1000 थाला, मतलब एक जगह पे 2 पौधे लगेंगे, तो 1000 थाला होता है। अब 1000 थाले की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। पौधे का जो सही समय होता है लगाना, वो सितंबर अक्टूबर तक लग जाए तो बहुत अच्छा होता है। आपकी तरफ से क्या मदद होगी? जो किसान परवल की खेती करना चाहे, आप उनकी किस प्रकार से? देखिए, जो किसान हमसे परवल की खेती करने के बारे में सुझाव चाहता है वो सुझाव लेगा, हम पौधा अवेलेबल करा देंगे। जो कहेगा, जो हम बेच रहे हैं 7 रुपये 8 रुपये पर पीस बेच रहे हैं, जो आपके चैनल के मदद से आएगा उसको हम 1 रुपये कम कर देंगे। दूसरी बात, कोई भी जानकारी अगर वो लेना चाहता है उसके घर पे जाके लगवा भी सकते हैं। संडे के दिन मेरी छुट्टी होती है, एक विद्यालय में देख रेख में रहते हैं, फिजिक्स मैथ पढ़ाते हैं, और ITI में इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पढ़ाते हैं। इस प्रकार के किसान अयोध्या जनपद में हैं, और इनकी मदद किस प्रकार से होनी चाहिए प्रदेश स्तर पर लाने के लिए? देखिए, हमको जो है किसी के माध्यम से जानकारी मिली कि हमारे क्षेत्र में इस प्रकार के ऐसे किसान, जो कि परवल एक पूरी 12 सब्जी होती है, और ये सब्जी मान लीजिए इन लोगों को तो होलसेल रेट बता रहे हैं, लेकिन मैं मार्केट में ख़रीदने जाता हूँ तो 10 रुपये पौवा से नीचे कभी परवल आता नहीं है। तो एक 12 सब्जी है। मैं अपील करूँगा अपने अयोध्यावासियों से कि कम से कम, ठीक है जो व्यवसाय करेंगे वो तो करेंगे किसान, व्यवसाय ना भी करना हो तो कम से कम अपने घरों पर 1-2 पौधा लगाएं, कम से कम स्वतः स्वावलंबी बने, और स्वयं की सब्जी जो है ऑर्गेनिक तरीके से, चूँकि जिस प्रकार से रासायनिक खादों का उपयोग हो रहा है, तो वो ना करते हुए अपने घर पे 1-2 पौधा लगा लेंगे तो मुझे लगता है कि उनको 12 मास उनको सब्जी मिलती रहेगी। कि जिस हिसाब से इन्होंने पढ़ाई लिखाई करके, चूँकि किसान एक छोटा, पहले के ज़माने में जो भी रहा होगा, लेकिन आज के ज़माने में लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, खेती किसानी में कुछ नहीं रखा है, तो लोग बैग उठा लेते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जो है वहाँ मजदूरी करने जाते हैं। तो वहाँ ना जाकर इनसे प्रेरणा लें। मैं यहाँ मिल्कीपुर के बॉर्डर पर खड़ा हूँ, सामने वाला जो आगे वाला क्षेत्र है सुल्तानपुर है, बॉर्डर पे है। तो बॉर्डर का जो गांव होता है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ होता है, काफ़ी व्यवस्थाएं, मंडी भी यहाँ से दूर है, इतनी डिफ़िकल्टी, इतनी काफ़ी चीज़ें को इनके समस्या आती होगी। मंडी यहाँ से दूर है, तमाम चीज़ें दूर हैं, लेकिन इसके काफ़ी चुनौतियाँ होंगी इनके लिए खास करके। हम लोग तो शहर के नज़दीक हैं, तो कभी भी कुछ सब्जी हुई तो अपना बाइक पे लादे और मंडी पहुंच गए हमारे यहाँ किसान। लेकिन अब यहाँ से मंडी हमें लगता है लगभग
40 से 50 किलोमीटर होगा जी, फैजाबाद मंडी 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर जब दूर मंडी है, तो इनके लिए डिफ़िकल्टी थी, लेकिन इन्होंने ये ऐसा करके दिखाया लोगों को। और आज 20 राज्यों में इनके, मैं तो विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे लगा कि ऐसे फेंक रहे होंगे। फिर एक दिन मैं इनके साथ बैठा हुआ था, तो मोबाइल पे इन्होंने पूरा जितना जिसको कलेक्ट किया था अपना हिसाब किताब मुझे दिखा रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा, तो मुझे बड़ा सा चमत्कार सा लगा कि परवल के तने से, जबकि यहाँ कोई यूज नहीं उसका, क्योंकि इस सीजन में ये फल भी नहीं देंगे शायद ठंडी में, मुझे ऐसा जानकारी है। नवंबर तक देता है जी। अच्छा, लास्ट तो इनका जो फल से कमाते हैं उससे ज़्यादा तो ये उसकी पौध से कमा रहे हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।